हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्किल टेक 01। तो आज जो टॉपिक है वह है भारतीय राज्य व्यवस्था। तो इससे जुड़े हुए हम 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। प्रतियोगी परीक्षा के मद्देनज़र बहुत महत्वपूर्ण ये प्रश्न उत्तर हैं, तो आप वीडियो से जुड़े रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय राज्य व्यवस्था के प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। चलिए आइए चलते हैं। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए नियुक्ति योग्य होने के लिए किसी व्यक्ति को उच्च न्यायालय में कितने साल तक अभ्यास करना चाहिए? तो इसका उत्तर है 10 साल तक। दूसरा, प्रसाद का सिद्धांत भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद से है? तो यह है अनुच्छेद 310 से। तीसरा, यदि कोई विधेयक संसद के एक सदन में पास हो जाए लेकिन दूसरे में लंबित हो तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कितने समय के लिए बुलाई जा सकती है? तो उत्तर है 6 माह। ठीक है। केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों की जांच के लिए राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्ष में किसका गठन किया जाता है? तो उत्तर हो जाएगा वित्त आयोग। और वित्त आयोग का जो गठन है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है। चलते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। भारत का अटॉर्नी जनरल किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? कई बार ये पूछा गया है, तो उत्तर हो जाएगा बी, राष्ट्रपति। ठीक है। तो ये हमने 5वां प्रश्न किया। 6वां प्रश्न है, बोडो भाषा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार की ध्यान दीजिए। यह असम की आधिकारिक भाषा है। दूसरा, यह संविधान की 8वीं अनुसूची की 22 भाषाओं में से एक है। तीसरा, यह देवनागरी लिपि में लिखी गई है। तो इनमें से जो सत्य कथन है वो बताने हैं। तो सारे के सारे क्या है? सत्य कथन है। बोडो असम की आधिकारिक भाषा है। दूसरा है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची की 22 भाषाओं में से एक है। और तीसरा जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। 7वां प्रश्न, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल यानी कि गैप कितना हो सकता है? तो उत्तर हो जाएगा 6 माह। अब देखिए थोड़ा इसको गंभीरता गहराई में देखते हैं। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम 6 माह का अंतराल हो सकता है। इस प्रकार वर्ष में संसद के कम से कम 2 सत्र होने चाहिए, लेकिन साल में संसद के 3 सत्र होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? पहला होता है बजट सत्र जो फरवरी से मई तक का होता है। दूसरा होता है मानसून सत्र जो जुलाई से सितंबर तक होगा। और तीसरा है शीतकालीन सत्र यानी कि नवंबर से दिसंबर में। तो संसद के जनरली 3 तरीके के सत्र होते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। 8वां प्रश्न, भारतीय संविधान में संघ की व्यवस्था किस देश के समान है? तो उत्तर हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम, जिसे हम यूके भी बोलते हैं। तो जो संघ की व्यवस्था है वो यूके के संविधान से ली गई है। 9वां, मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स के संरक्षण के लिए रिट याचिका किसमें दायर की जा सकती है? उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय या सत्र न्यायालय? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका 1 और 2, उच्चतम न्यायालय में भी और उच्च न्यायालय दोनों में की जा सकती है। ठीक है। वह कुछ जिसे अधिकार के तहत जारी किया जा सकता है रिट याचिका कहलाती है। और रिट 5 प्रकार की होती है: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, निषेधाज्ञा और अधिकार पुच्छा। भारत में रिट न्यायिक क्षेत्र का अधिकार उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय पर है। 10वां देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? नहीं पूछ रहा है डोगरी, राजस्थानी, सिंधी या मणिपुरी? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, राजस्थानी। ठीक है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि इनमें से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? तो डोगरी, सिंधी, मणिपुरी। तो उत्तर हो जाएगा राजस्थानी। ठीक है।
तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित भाषाएं हैं। तो सर ऐसे प्रश्नों के कंफ्यूज से बचने के लिए कि आप जो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं उन्हीं को याद कर लीजिए, फिर कहीं से भी आ जाए तो आप उसको सही कर लोगे। तो देखिए वो कौन कौन सी भाषाएं हैं जो 22 भाषाएं हैं। असमिया, उड़िया, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, गुजराती, डोगरी, तमिल, तेलुगु, नेपाली, पंजाबी, बांग्ला, बोडो, मणिपुरी, मराठा, मलयालम, मैथिली, संताली, संस्कृत, सिंधी और हिंदी। 11वां प्रश्न है, कस्बा योजना समिति भारतीय संविधान के कौन से संशोधन के तहत बनाई गई? कस्बा योजना समिति, तो उत्तर हो जाएगा 74वें संविधान संशोधन के द्वारा। 12वां प्रश्न है, अपने संबंधित क्षेत्रों में संघ और राज्य विधायकों को सर्वोच्च बनाया गया है और उन्हें अन्य के लिए आरक्षित क्षेत्र पर अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। इस अवधारणा को निम्नलिखित में से किस रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है बी, पित्त और पदार्थ का सिद्धांत। 13वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विपक्षीय विधायिका नहीं है? जहाँ पे 2 सदन होते हैं, तो कहाँ पे नहीं है? महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल या आंध्र प्रदेश? तो उत्तर हो जाएगा सी, पश्चिम बंगाल। ठीक है। भारत में 7 राज्यों बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में द्विपक्षीय विधायिका है। तो आप ये 7 राज्यों के नाम याद कर लीजिए और रटी लीजिए इनको, जैसे बिहार हो गया, महाराष्ट्र हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, आंध्र और तेलंगाना। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 26 अक्टूबर 1947 को भारतीय संघ में शामिल हो गया? 26 अक्टूबर 1947 को, तो कौन सा स्टेट था? ये था आपका जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की रियासत पर पाकिस्तानी कबायलियों ने आक्रमण किया था और वो श्रीनगर को हड़पने में लगभग सफल रहे। जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने भारत से मदद मांगी। सरदार पटेल ने वीपी मेनन को भेजा और उन्होंने हरि सिंह के सामने भारत में विलय की शर्त रखी। तो 26 अक्टूबर 1947 को महाराज हरि सिंह ने भारत में विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 15वां, अनुच्छेद 352 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखते हैं, यदि युद्ध या बाहरी आक्रामकता के कारण राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाता है तो इसका जम्मू कश्मीर में स्वचालित विस्तार होता है। दूसरा, यदि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाता है तो यह स्वचालित रूप से जम्मू कश्मीर तक नहीं बढ़ता है। यदि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल घोषित होता है तो स्वचालित रूप से जम्मू कश्मीर तक फैलता है। इनमें से कोई नहीं, तो उत्तर है इसका सी, जो सही नहीं है कि यदि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाता है तो स्वचालित रूप से जम्मू कश्मीर तक फैलता है, जो कि गलत आंसर है। ठीक है, तो ये गलत आंसर है और ए बी सी ये बिल्कुल सही है जम्मू कश्मीर 352 के संदर्भ में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, डॉक्टर टी.एम. नैयर निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे? तो ये थे जस्टिस पार्टी से। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया। डॉक्टर टी.एम. नैयर वह जस्टिस पार्टी से संबंधित थे। 17वां प्रश्न है, प्रांतीय स्वायत्तता का परिचय निम्नलिखित में से किस अधिनियम से संबंधित है? प्रांतीय स्वायत्तता, तो यह है भारत सरकार अधिनियम 1935 1935। तो ये प्रांतीय जो है स्वायत्तता, स्टेटहुड जिसको हम कहते हैं। 18वां, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मंत्रियों की परिषद के सदस्य राष्ट्रपति के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी हैं। बी, मंत्रियों की परिषद के सदस्य सामूहिक रूप से संसद के लिए उत्तरदायी हैं। तीसरा, सी, किसी भी मंत्री के खिलाफ आत्मविश्वास का मत मंत्रियों की पूरी परिषद के खिलाफ अविश्वास का मत है। तो करेक्ट आंसर है उपरोक्त सभी सही है। ठीक है, मंत्रियों की परिषद के सदस्य राष्ट्रपति के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी हैं। ठीक है, पर्सनली, और सामूहिक रूप से संसद के लिए उत्तरदायी हैं। तीसरा, किसी भी मंत्री के खिलाफ अगर अविश्वास का जो मत होता है वो
मंत्रियों की पूरी परिषद के खिलाफ अविश्वास का मत है। प्रश्न 19वां, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक वनवासियों वन अधिकार की मान्यता अधिनियम 2006 के माध्यम से अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक वनवासियों को निम्नलिखित में कौन सा प्रदान किया गया है? तो ये किया गया है वन भूमि पर कानूनी अधिकार। प्रश्न नंबर 20, भारत में निम्नलिखित में से किसका वेतन आयकर से मुक्त है? तो उत्तर हो जाएगा ए, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का जो वेतन होता है वो आयकर से मुक्त होता है। 21वां प्रश्न, भारत का सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा और इसमें खुद की अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति होगी, ऐसा संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा है? तो ये है अनुच्छेद 129, 129। ठीक है, कि सर्वोच्च न्यायालय जो होगा वो अभिलेख न्यायालय होगा और इसमें खुद की अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति होगी। 22वां, भारत के कितने पूर्व राष्ट्रपतियों को भारत रत्न मिल चुका है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, 5। ठीक है, 5 जो राष्ट्रपति हैं भारत के पूर्व, उनको भारत रत्न मिल चुका है। उनके नाम देख लेते हैं। पहला है सर्वपल्ली राधाकृष्ण, दूसरा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरा है जाकिर हुसैन, चौथे हैं एपीजे अब्दुल कलाम, पांचवें हैं डॉक्टर वीवी गिरी। ऐसे पूर्व राष्ट्रपति हैं जिनको भारत रत्न दिया गया। अब 23वां देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? प्रदेशों की महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश, नंदिनी सतीपति उड़ीसा, शशिकला कडोकर गोवा, सभी सही हैं। तो उत्तर क्या हो जाएगा? ये सारे के सारे सही हैं। ठीक है, गलत कोई सा भी नहीं है। यानी कि जो सुचेता कृपलानी थी वो उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही, नंदिनी सतीपति उड़ीसा की रही और शशिकला काडोकर जो है वो गोवा की रही। 24वां प्रश्न, जब हम अपने संविधान के आदर्शों और संस्थानों का सम्मान करते हैं और राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज का सम्मान करते हैं तो हम क्या हैं? अपने मौलिक कर्तव्यों का, जो फंडामेंटल जो हमारी ड्यूटीज़ है उनका हम क्या करते हैं? पालन करते हैं। जब हम संविधान के आदर्श हो गए, संस्थान हो गए, राष्ट्रगान राष्ट्रध्वज का सम्मान करते हैं तो हम कहीं ना कहीं अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, भारत के मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को किस वर्ष नियुक्त किया गया था? भारत के मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को किस वर्ष नियुक्त किया गया था? तो ये था सी, 1993, 1993। 26वें प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और गोपनीयता का अधिकार एक निहित अधिकार है। गलत है। ठीक है, बी, संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है और गोपनीयता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। ये भी गलत है। संपत्ति का अधिकार एक निहित अधिकार है और गोपनीयता का अधिकार कानूनी अधिकार है। ये भी गलत है। संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है जबकि गोपनीयता का अधिकार एक निहित अधिकार है। ठीक है, तो ये सही है। संपत्ति का जो अधिकार है वो कानूनी अधिकार है और गोपनीयता क्या है? एक निहित अधिकार है। प्रश्न नंबर 27वां, 74वें संविधान संशोधन विधेयक में निम्नलिखित में से किस एक पर विचार किया गया था? एक, नगर पालिका का संविधान और संरचना। ठीक है, तो 74वें संविधान संशोधन में नगर पालिका का संविधान और संरचना पर विचार किया गया था। देखते हैं 28वां, महिला सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति कब पारित हुई? तो ये पारित हुई आपकी सन 2001 में। महिला सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति 2001 में पारित हुई। ये प्रश्न भी पूछे जाते हैं। 29वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल सही है। अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन, ये भी सही है। अनुच्छेद 323 का ए, प्रशासनिक न्यायाधिकरण, एडमिनिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल भी बोलते हैं, तो ये भी सही है। और जो डी है अनुच्छेद 280 वित्त विधेयक, ये जो क्या है? ये आपका गलत है। ठीक है, ये सही नहीं है। तो जो अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का जिक्र है, वित्त विधेयक की ये बात कर रहे हैं। ठीक है, वित्त जो विधेयक है वो अनुच्छेद 280
माफ कीजिएगा, अनुच्छेद 112 में है। 30वां देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र महासभा सभा के अलावा निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र के 5 मुख्य सक्रिय अंगों में से एक नहीं है जो, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अलावा पूछ रहा है, संयुक्त राष्ट्र के यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के जो 5 सक्रिय अंग नहीं है, इनमें से एक है, वो कौन सा है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल, ये भी है। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल यूनाइटेड, ठीक है, तो ये भी है। तीसरा, संयुक्त राष्ट्र सचिवालय, ये भी है। संयुक्त राष्ट्र न्यास परिषद, तो ये क्या है? गलत है, डी वाला, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र के 6 अंग हैं, किंतु न्यास परिषद को 31 अक्टूबर 1994, 31 अक्टूबर 1994 को निष्क्रिय कर दिया गया, ठीक है। 31वां है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने निम्नलिखित अंगों की सिफारिश पर संयुक्त राष्ट्र के महासचिव की नियुक्ति की। किस अंगों की सिफारिश पर संयुक्त राष्ट्र के जो महासचिव है उनकी नियुक्ति की? तो इसका उत्तर हो जाएगा सुरक्षा परिषद, जो सिक्योरिटी काउंसिल है, जिसमें 5 अस्थायी सदस्य भी हैं। 32वां प्रश्न है, निम्नलिखित में अतिरिक्त संवैधानिक निकाय को छांटिए। अतिरिक्त संवैधानिक निकाय, वित्त आयोग, योजना आयोग, यूपीएससी, चुनाव आयोग। तो जो आपका योजना आयोग है वो क्या अतिरिक्त संवैधानिक निकाय है। 33वां देखते हैं, निम्नलिखित में से किस समिति की रिपोर्ट के अनुसार मुस्लिमों की स्थिति अनुसूचित जातियों और जनजातियों से भी बेकार है। तो यह है जो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट थी, उसमें ये बात बताई गई थी कि जो मुस्लिमों की स्थिति है वो अनुसूचित जातियों और जनजातियों से भी बेकार है। 34वां प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और गलत कथन छांटिए। गलत कथन छांटने की बात कर रहे हैं। चुनाव आयोग की स्थापना संविधान के अनुच्छेद 324 के आधार पर हुई, ये सही है। बी, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची भारत का धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णन करती है, ये भी सही है। 310वीं अनुसूची जो है। नवीं अनुसूची पंडित नेहरू द्वारा स्थापित की गई, ये भी सही है। डी, लाला लाजपत राय के अक्सर राजनीति में कट्टरपंथी के रूप में वर्णित किया गया है, लेकिन सामाजिक मुद्दों में रूढ़िवादी बताया गया है, ठीक है। तो ये क्या है? एक गलत कथन है, ठीक है। तो आप चैनल से जुड़े रहिए और महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप देखते रहिए करें। बाल गंगाधर तिलक को अक्सर राजनीति में कट्टरपंथी के रूप में वर्णित किया गया, लेकिन सामाजिक मुद्दों में रूढ़िवादी बताया गया। तो ये कथन जो है बाल गंगाधर तिलक के बारे में था, लेकिन यहाँ वर्णन किया गया है लाला लाजपत राय का, इसीलिए ये क्या हो जाता है? गलत कथन है। 35वां देखते हैं, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई? तो यह ए 35वें संविधान संशोधन में, ठीक है। तो 35वें संविधान संशोधन द्वारा 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, जो सिक्किम को स्पेशल स्टेटस से संबंधित है। सिक्किम को इसमें विशेष राज्य का एक दर्जा दिया गया। 36वां देखते हैं, निम्नलिखित में किसने संविधान की प्रस्ताव को राजनीतिक जन्म पत्री कहा? संविधान की जो प्रस्तावना है, तो उत्तर हो जाएगा के.एम. मुंशी जो थे उन्होंने ये कहा था। के.एम. मुंशी ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को राजनीतिक जन्म पत्री कहा था। 37वां, भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना कब हुई? इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, तो इसकी स्थापना हुई सन 1931 में, 1931। तो इसकी स्थापना 17 दिसंबर 1931 को प्रशांत चंद्र महल नोबिस ने की, जिनको पीसी महल नोबिस भी कहते हैं। 38वां प्रश्न, सुप्रीम कोर्ट के समता फैसले यानी कि 1997 ने अनुसूचित क्षेत्रों में आंध्र प्रदेश राज्य द्वारा दी गई सभी खनन पट्टियों को रद्द किया और सभी खनन परिचालनों को रोकने के लिए कहा। इस प्रकार जनजातीय लोगों की भूमि की रक्षा की
भारतीय संविधान की किस अनुसूची के तहत सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले के माध्यम से जनजातीय लोगों की भूमि की रक्षा की? तो ये है अनुच्छेद 5। ठीक है, तो अनुच्छेद 5 के तहत सुप्रीम कोर्ट ने क्या की? जनजातीय लोगों की जो भूमि थी उनकी रक्षा करी। 39वां प्रश्न है, बीजी वर्गीज समिति 1977 1977 में किससे संबंधित थी? बीजी वर्गीज, तो ये थी आपकी प्रसार भारती अधिनियम, प्रसार भारती अधिनियम। ठीक है, वर्गीज समिति 1977। 40वां है प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारत के कभी मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं थे? के सुंदरम, टी स्वामीनाथन, आर के त्रिवेदी और आर एस वर्मा। तो उत्तर हो जाएगा आर एस वर्मा। जबकि जबकि के सुंदरम, टी स्वामीनाथन और आर के त्रिवेदी जो थे वो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त थे। अब देखते हैं प्रश्न 41वां कि पंचायतों के चुनाव केंद्रीय चुनाव आयोग द्वारा आयोजित किए जाते हैं। दूसरा, पंचायती सीटों में कमजोर वर्गों और महिलाओं के लिए आरक्षण अनिवार्य है। पंचायत की अवधि 5 साल की है। तो कौन सा कथन सही है? तो सही कौन सा? दूसरा और तीसरा कथन सही है कि पंचायत सीटों में कमजोर वर्गों और महिलाओं के लिए आरक्षण अनिवार्य है और पंचायत की जो अवधि होती है वो 5 साल की होती है। जबकि जो पहला है इसमें दिया गया कि पंचायतों के चुनाव केंद्रीय चुनाव आयोग द्वारा आयोजित किया जाता है, जो बिल्कुल गलत है। 42वां प्रश्न पे चलते हैं, निम्नलिखित में से क्या 73वें संविधान संशोधन की विशेषता नहीं है? ग्राम सभा, ये है विशेषता। त्रिस्तरीय प्रणाली, ये भी है। राज्य चुनाव आयोग, ये भी है। राज्य योजना आयोग, तो ये इसकी विशेषता नहीं है। ठीक। प्रश्न 43वां, भारत में वन अधिकारों की मान्यता और निहित करने वाले भूमि अधिकारों की वितरण की जानकारी निम्नलिखित में से किसके साथ है? वन पर्यावरण मंत्रालय, आदिवासी मामलों का मंत्रालय, राज्य केंद्र शासित राज्य और स्थानीय सरकार। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, राज्य और केंद्र शासित जो राज्य है। भारत में वन अधिकारों की मान्यता और निहित करने और भूमि अधिकारों की वितरण की जिम्मेदारी राज्य और केंद्र शासित राज्यों की है। क्वेश्चन नंबर 44, भारत के 15 सूत्रीय कार्यक्रम निम्नलिखित में किसके लिए हैं? 15 जो सूत्रीय कार्यक्रम किसके लिए है? तो वो आपका हो जाएंगे अल्पसंख्यकों के लिए, माइनॉरिटीज हैं उनके लिए क्या है? 15 सूत्रीय कार्यक्रम है, 15 पॉइंट्स। क्वेश्चन नंबर 45वां, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन विधेयक नागरिकों को सहकारी समितियों का गठन करने का मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स देता है? तो ये है आपका अनुच्छेद बी, 111 में क्या है? सहकारी समितियों के गठन की व्याख्या है और नागरिकों को ये अधिकार दिया गया है। 46वां प्रश्न, ईवीएम में कितने प्रतिशत प्रत्याशी हो सकते हैं? ईवीएम में, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, कितने प्रत्याशी हो सकते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा 64। तो बहुत अच्छी चीज है जो 64 इसमें प्रत्याशी आ सकते हैं। तो देखिए, ईवीएम अधिकतम 64 उम्मीदवारों को पूरा कर सकता है। बैलोटिंग यूनिट में 16 उम्मीदवारों के लिए प्रावधान है। यदि उम्मीदवार की संख्या 16 से अधिक हो जाती है तो दूसरी बैलोटिंग यूनिट को पहले बैलोटिंग यूनिट के समानांतर जोड़ा जा सकता है। इसी प्रकार यदि उम्मीदवारों की संख्या 32 से अधिक है तो तीसरी बैलोटिंग मशीन जोड़ा जा सकता है। और यदि उम्मीदवार की संख्या 48 से अधिक हो जाती तो अधिकतम 64 उम्मीदवारों को पूरा करने के लिए चौथी बैलोटिंग यूनिट को जोड़ा जा सकता है। ठीक है, तो ये काफी इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है और पूछा भी जा सकता है और वैसे भी काफी ये इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। 47वां देखते हैं, राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक परिषद, तो ये होता है सामाजिक न्याय
और अधिकारिता मंत्री। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 है, शिक्षा का अधिकार एक्ट 2009 में गरीबों को 25 फीसी मुफ्त सीटों का आदेश दिया गया, जिसमें भारत के निम्नलिखित स्कूल हैं। शिक्षा का अधिकार एक्ट 2009 में गरीबों को 25 फीसी मुफ्त सीटों का आदेश दिया गया है, जिसमें भारत के निम्नलिखित स्कूल हैं। तो स्कूल हैं सरकारी स्कूल, अनुदानित प्राइवेट स्कूल और बिना अनुदानित प्राइवेट स्कूल। ठीक है, अनुदान वाले भी हैं इसमें, प्राइवेट स्कूल बिना अनुदान वाले भी हैं और सरकारी स्कूल तो हैं। 49वां है, स्वर्ण सिंह समिति ने क्या सलाह दी थी? तो थी भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जो है, फंडामेंटल जो ड्यूटीज है उनको शामिल करने के लिए स्वर्ण सिंह समिति ने सलाह दी थी। 1976 में कांग्रेस पार्टी ने आंतरिक आपातकाल 1975 से 1977 के संचालन के दौरान मौलिक कर्तव्यों, आवश्यकताओं और आवश्यकता के बारे में सिफारिश करने के लिए सरदार स्वर्ण सिंह समिति की स्थापना की और इसने जोर दिया कि नागरिकों को सचेत होना चाहिए और अधिकारों के अलावा उनके पास भी कुछ कर्तव्य हैं। केंद्र सरकार ने इन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया और 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम को अधिनियमित किया गया और इस संशोधन ने संविधान में भाग 4A का नया हिस्सा जोड़ा। और अब है आज का अंतिम प्रश्न 50वां, संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों पर विचार पर ध्यान दीजिए। राष्ट्रपति 72 राष्ट्रपति की क्षमा शक्ति, अनुच्छेद 143 सुप्रीम कोर्ट के सलाहकार क्षेत्राधिकार, अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान, अनुच्छेद 148 से 51 भारत के अटॉर्नी जनरल की शक्तियां और कार्य। तो कौन सा मिलान नहीं है? 1 2 3, तो ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। क्या ये तीनों के तीनों गलत हैं? 72 राष्ट्रपति की क्षमा शक्ति, 143 अनुच्छेद सुप्रीम कोर्ट के सलाहकार क्षेत्राधिकार, अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान, तो ये तीनों गलत हैं। जबकि अनुच्छेद 148 से 51 वाला, जो कि भारत के अटॉर्नी जनरल की जो शक्तियां और कार्य है उससे संबंधित है। ठीक है, तो ये थे 50 प्रश्न। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। तो हमारा जो चैनल है उसका नाम है स्किल टैग, ठीक है, 01। तो आप इसको जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप हमारे टॉपिक से जुड़िए और इससे आपको बहुत फायदा होगा। तो आपसे फिर नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।